ये तो झारिया मिजाज बल्लेबाज फखर जमान के लिए खासी गुफ्तगू की जा रही थी। पिछले कई हफ्तों से फखर जमान जेर बहस से और उनके लिए काफी कंट्रोवर्शियल बातें की जा रही थी उनकी फिटनेस को लेके, उनके ट्वीट को लेके। और ये कहा जा रहा था कि फखर जमान की फिटनेस खराब है। पिछले 2 हफ्तों से फखर जमान नेशनल अकेडमी में मौजूद है और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। और आज फखर जमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 से 4 तस्वीर लगाई हैं जिससे फखर जमान खासा फिट लग रहे हैं, थोड़े कमजोर लग रहे हैं। लेकिन फखर जमान की फिटनेस के हवाले से जो बात की जा रही थी वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही कि फखर जमान की फिटनेस खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये फौजी आदमी है, बड़े कड़क जवाब देता है। अपने कैप्शन के नीचे फखर जमान ने लिखा कि आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहने के साथ साथ तमाम तर बैरियर्स को भी, यानी जितनी जो हर्डल्स है, जितनी जो परेशानियां हैं, उन सबको हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये पैगाम फखर जमान ने दिया। ये पैगाम शायद उन लोगों के लिए है जिन्होंने फखर जमान की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। असल मसला फखर जमान की फिटनेस कतई नहीं था, मसला कुछ और था, लेकिन मसला फिटनेस का बनाया गया और फखर जमान ने इसका भी जवाब तमाम तर बोर्ड हुकाम को दे दिया। जैसा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गुज़िश्ता कुछ दिन कबल कराची आए थे और उन्होंने कराची में साफियों से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान की फिटनेस के हवाले से भी बात की थी। और जब उन्होंने कप्तानी का अनाउंस किया था तब फिटनेस के हवाले से भी फखर जमान के कहा गया कि फखर जमान फिट नहीं है। पीसीबी हुकाम में उस वक्त जब शामिल थे उस्मान वाला, उन्होंने भी ये बात की थी कि फखर जमान की फिटनेस के मसाइल हैं। लेकिन भाई फखर जमान ने तो ये तमाम तर बातें तर्क कर दी अपने फिटनेस की पिक्चर लगाने के बाद। पिक्चर्स जब उन्होंने लगाई तो उसके बाद ये जाहिर हो गया कि वो शख्स फिट है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमारे सिस्टम की नेग्लिजेंसी हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है। एक शख्स फिट है, एक शख्स के साथ कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी लैकिंग में नहीं है। फखर जमान वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की तारीख में झारिया मिजाज बल्लों में जिसका शुमार होता है, जिसने क्रिकेट का ट्रेंड जो है पाकिस्तान में अलग ही रखा हुआ है। दुनिया भर जिस तरीके से ट्रेंड से चलती है फखर जमान उसी ट्रेंड को लेके चलते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि 50 बोले 50 रन होते हैं, लेकिन फखर जमान अगर 50 बोले खेल जाए तो उनके 100 रन लगे हुए होते हैं। तो ये वाली बात, ऐसा खिलाड़ी आप गवा रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये शायद फैसला कर लिया गया है कि फखर जमान को साउथ अफ्रीका टूर के लिए कॉल दी जाएगी। फखर जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ तो फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया और टीम से भी ड्रॉप कर दिया। पिछले कई सालों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा फखर जमान काफी दिल बर्दाश्ता थे और उनकी रिटायरमेंट की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। लेकिन फैंस का इस कदर प्रेशर था और साबिक क्रिकेटर्स का इस कदर प्रेशर था, साफियों ने इस कदर प्रेशराइज किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का एहसास आखिरकार हो ही गया और फखर जमान को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सोर्सेज का ये कहना है कि फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए कॉल दे दी है और आने वाले टूर पर फखर जमान एक बार फिर से आपको एक्शन में नजर आएंगे। उनके फैंस के लिए एक बेहतरीन खबर यह कि फखर जमान एक बार फिर से टीम में नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का पहला वनडे आप सबने देखा था और उसमें साइम अयूब ने ओपन किया और आपने देखा कि हम एक चीज लैक कर रहे हैं, एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, एक अच्छा ओपनर हम लैक कर रहे हैं, एक अच्छा लेफ्ट हैंडर एज अ ओपनर हम लैक कर रहे हैं। और फखर जमान उस बेहतरीन ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन चूंकि हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मसला है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर कोई खिलाड़ी हमें समझ नहीं आता, हमारे सिस्टम का हिस्सा वो नहीं बनना चाह रहा, तो हम उसको सिस्टम से ही बाहर कर देते हैं। यही सबसे बड़ा मसला है। लेकिन फखर जमान लड़े सिस्टम से और चूंकि माजी में इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं तो उनको पता है कि उनके पीछे जो है ना फैंस काफी बात करने वाले मौजूद हैं, उनके साथ उनके फैंस जो है वो मौजूद है जो उनका साथ दे सकते हैं। और यही हुआ भाई, सलाम पेश करता हूं उन फैंस को जिसने कंटिन्यूसली पोस्टिंग की, फखर जमान के लिए आवाज उठाई और आखिरकार पीसीबी को इस बात का एहसास हो गया कि वो क्या गलती कर रहे हैं। यहां तक कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस बात को क्लेम किया कि भाई सिलेक्शन का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मुझसे सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस पर उन्होंने वजाहती बयान दिया था कि फखर जमान को बाहर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो ट्वीट और उनकी फिटनेस है। तो मतलब इतना इस कदर प्रेशराइज किया कि आखिर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी अपनी बात से पलट गए। ये होती है फैन पावर, ये होती है मीडिया पावर। जब एक खिलाड़ी कैपेबल है, एक खिलाड़ी में दम है, तो सपोर्ट भी करना चाहिए। पिछले कई सालों से फखर जमान पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि वो शख्स अगर खेलता है तो उसका स्ट्राइक रेट भी अलग रहता है, उसकी बैटिंग का तरीकाकार भी अलग रहता है और वो ओपोनेंट के मुंह से मैच निकाल के ले जाता है। ये भी एक अच्छी खबर है कि फखर जमान वापस आ रहे हैं और फिर दूसरी जानब इमाम उल हक को भी साउथ अफ्रीका टूर में इंक्लूड करने की बातें की जा रही हैं। देखिए
आपको नहीं समझ आता, आप पर्ची बोले कुछ भी बोले, लेकिन वो शख्स जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, उसकी 50 की एवरेज है, वो टेस्ट और वनडे का इस वक्त बेहतरीन और सूटेबल प्लेयर है। एटलीस्ट वो रन तो कर रहा है। आपके जो मौजूदा ओपनर्स हैं जिनको आपने हाइप क्रिएट करके टीम में रखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ओपनिंग पार्टनरशिप है कि 50 रन की भी पार्टनरशिप लगे ना तो आप नीचे से आगे रन कर दें, लेकिन मसला ये है कि दायरे में सर्कल में ही आउट हो जाते हैं। जब 10 ओवर का पावर प्ले चल रहा होता है तो ये सर्कल में ही सारे आउट हो जाते हैं, और जिसमें प्रेशर जो ऑटोमेटिकली आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पे जाता है, जिसकी वजह से आप रन नहीं कर पाते बड़ा स्कोर। तो आपका सबसे बड़ा मसला ओपनिंग पेयर है। इमामुल हक से 1000 जो है वो मसले सही, लेकिन इस वक्त आपकी टीम को इमामुल हक और फखर जमान की जरूरत है। आप अपने सीनियर प्लेयर्स को लेके आए भाई, आपका टूर्नामेंट सर पे लगा हुआ है। सीनियर प्लेयर्स से जब फायदा उठाने का वक्त आता है, पाकिस्तान वाले उनका हाथ पकड़ के साइड में कर देते हैं। ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त फखर जमान की पाकिस्तान टीम को जरूरत है, और उनके इस पोस्ट ने जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने आपसे कुछ देर कबल की है, ये बात जाहिर कर दी कि वो फिट है और वो इस वक्त टीम में खेलने के बिल्कुल काबिल हैं। अगर आपकी पसंद नापसंद की बात दूर रखी जाए तो फखर जमान इस वक्त टीम में बिल्कुल फिट होते हैं।